Here you can read the question. What is the question? Zen had 2/3 more calculators than what Zara had. So yani you have two characters. One is you are doing the calculation between two persons, Zen and Zara. तो Zen की situation क्या है? Zen के पास कितना? How much more calculators he has? 2/3. 2/3. 2/3 means 2 upon 3. 2 upon 3. 3. This will be your rough column if you can make. So this is just for understanding. He has 2/3 more. 2 upon 3 more. So how you are going to calculate that? When you have a description saying 2/3 more. तो 2/3 more कितने से है? So in this whole segment, what you will say? Zen had 2/3 more calculators than what Zara had. Zara के पास जितना कैलकुलेटर था उससे कितना ज्यादा है? 2 upon 3. Which out of the following options? Now the second typical part is which of the following options? ये नीचे जो options दिए हैं, the options given below. Which of the following options could be total number of calculators they have? या इनके पास, दोनों के पास, with Zen and Zara, how much calculators they have? So in your solution, you have two characters, Zen and Zara. Okay, so how much calculators Zen has? 2/3 more Uh-huh. than what Zara had. ना, so now first you will have Zara, यानी Zara के पास जितना है, how much what Zara has, उससे 2/3 more है. तो आप Zara का ले लोगे X. Let Zara have X calculator. Zara के पास कितना कैलकुलेटर है? X. X. Now, so and Zen has? 2/3 more of Zara. So Zen has 2 upon 3. Yeah. X plus 2 upon 3. X plus 2 upon 3. Okay. It has X plus 2 upon 2 upon 3 more. तो अब आपका स्टेटमेंट क्या बन गया? अब x plus 2 upon 3 को यही सॉल्व कर लीजिए. कैसे करेंगे? इसको आप यही सॉल्व कर लीजिए. दोनों का व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम निकाल लीजिए. 3x upon 1 into 3. ठीक है? 1 ही तो है. Yes. तो 3x 3. plus 2 is equal to 5x upon. 3. तो Zen के पास कितना है? 5x upon 3. It means Zen has got 5x upon 3. अब इसके बाद आगे इसका solution part आएगा. How you will go solution part? It means right now total अब आपको क्या पूछ रहा है? ये आपको दोनों स्टेटमेंट मिल गया, Zen और Zara का. ओके, दो स्टेटमेंट आपको मिल गया. अब आपको मेन बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स दे हैव. कितना कैलकुलेटर है? सो फॉर दैट यू विल गो टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स के लिए कैसे करोगे आप? So Zara calculators of Zara added to the calculators of Zen. एब्सोल्युटली राइट. x plus 5 upon 5x upon 3. 3. ये आपका टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स हो गया. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? एलसीएम निकाल लिए. एलसीएम क्या आया? इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, ये यू हैव 3, सो एलसीएम ऑटोमेटिकली यू विल टेक 3. अगर दूसरे में डिनोमिनेटर नहीं है और एक डिनोमिनेटर है तो ऑटोमेटिकली उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं. तो ये हो गया 3x प्लस 5x. 5x कैसे आ गया? 5x अपॉन 3 इंटू 3 से 3 गया, 5x आ गया. सो व्हाट यू विल गॉट? 8x अपॉन 3. ये तो इंटीजर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको टोटल नंबर ऑफ Calculators.
अब इसके आगे मेन टिपिकल पार्ट आएगा। आपका तो ये आ गया ना, अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया है, माइंडेड। और ऑप्शन होल नंबर में फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं है। तो आप x की वैल्यू क्या लोगे कि आपका आंसर आएगा होल नंबर में आए। ऐसी क्या लोगे कि आपका आंसर होल नंबर में आए। तो यहां पे फ्रैक्शन, डिविजिबल फ्रैक्शन में 3 है ना, तो इधर x की वैल्यू कोई ऐसा नंबर लो जो 3 का डिविजिबल बनाए। इस नंबर को 3 का डिविजिबल बनाए, ऐसा कोई नंबर आपको x की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्या नंबर आप एज्यूम करोगे कि आपकी जो डिविजिबिलिटी 3 से डिवाइड हो सके ऊपर का नंबर, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लाई होगा ना जो भी एज्यूम करोगे। तो आपके 3 की डिविजिबिलिटी कौन कौन सी है? 3 की डिविजिबिलिटी 3 है, 6। होल नंबर आने के लिए तो 3 की डिविजिबिलिटी होगी 3, 6, 9 एंड जो 3 के मल्टीपल्स है। ठीक है, तो अब आप एज्यूम करिए, मान लीजिए आपने पहला लिया 3, x की वैल्यू 3, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3। तो आप इसको फैक्टराइज करिए, 8x, तो ये हो गया 8, x की वैल्यू 3 ले लिया अपॉन 3, तो आया 8 3 जा 24 अपॉन 3, 3 से 24 कटा कितने जा? 3 8 जा 24। 8 इसमें है, No. है इसमें। No. दूसरा आया आपका 6, मान लीजिए आपने एज्यूम किया 6, तो 8 इंटू 6 अपॉन 3 8 6 जा 48। क्या आया? 16। ये आया Yes sir. 16। कैन यू सी 16 देयर? Yes sir. तो आपकी एक डिविजिबिलिटी आ रही है ना 6। Yes sir. x की वैल्यू 6 लेने पे आपको 16 मिल रहा है, बट स्टिल यू डोंट नो, देयर आर पॉसिबिलिटीज, और भी नंबर है ना, आप 9 भी करके देख लो। x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 9, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 9 अपॉन 3, 8 9 जा 72। 72 अपॉन 3 कितना आया? 2 is 6 and 24. है। No sir. So the most probable x is 6. So putting the value of 6. So x is equal to, let the x be 6. तो आपका आया 8, x की जगह पे आपने 6 लिखा, 3, 8 6 जा 8 6 are 20. 8 6 are 48. ये आपका 16 आ गया मोस्ट प्रोबेबल। दिस इज हाउ यू विल डू अरिथमेटिकल थिंग्स। ओके।